तो स्टूडेंट्स वेलकम। स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक नंबर सिस्टम का। हमने लास्ट जो क्लास में डिस्कस किया था कि P अपॉन Q फॉर्म कैसे कन्वर्ट होता है, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करने हैं। आज हम स्टार्ट करें रैशनलाइजेशन। स्टूडेंट्स ये जो ऐसे रूट में कुछ नंबर्स दिखते हैं हमें, जो देखने के बाद बहुत ही स्कैरी लगता है। हर स्टूडेंट बेसिकली अपने आप को एस्केप करता है कि ऐसे क्वेश्चंस ना आए, ना न्यूमरेटर में आए ना डिनोमिनेटर में आए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत स्कैरी होते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं इजीली एंड दे यूज टू अवॉइड इट। तो हम आज सीखते हैं कि रैशनलाइजेशन या इनको सिंप्लीफाई किया कैसे जाता है, इनको ईजी कैसे किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी नंबर जब वो रूट में हो, न्यूमरेटर में हो तो इट विल वर्क, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है तो हम उसको सबसे पहले वहां पर इजी फॉर्म में लेकर आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, उसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं। फॉर डूइंग रैशनलाइजेशन जो भी नंबर नीचे रूट में अवेलेबल है, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है कि 1/√2 का रैशनलाइजेशन करिए, हमें नीचे सिर्फ √2 ही दिखाई दे रहा है, तो इसके न्यूमरेटर में भी √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके डिनोमिनेटर में भी √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी लाइक √2/2। अब ये 2 कैसे आया है, एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जब भी कोई रूट का सेम नंबर, इट कैन बी √2 into √2, इट कैन बी √3 into √3, वो नंबर वही का वही बन जाता है। दैट मीन्स कोई नंबर जो रूट में है, जब वो अपने सेल्फ ओन नंबर से मल्टीप्लाई होगा इन अ रूट, तो वहां पर उसका रूट कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई नंबर है √2 into √3, मतलब √2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय √3, वहां पर रूट कैंसिल नहीं होता है, वहां पर इट विल बी लाइक √6। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों नंबर एक दूसरे का रेप्लिकेशन नहीं है। ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब दोनों नंबर एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है दैट इज √6, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा √6 का एंड नीचे भी मल्टीप्लाई होगा √6 का। स्टूडेंट्स अभी हम बहुत सिंपल लेवल पे हैं, इसके बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले रूट नंबर्स भी देखेंगे, बहुत टफ लेवल पे भी जाएंगे, बट दिस इज जस्ट अ बेसिक फॉर यू कि रैशनलाइजेशन किया कैसे जाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होते क्या क्या है। तो √6 into √2 किया तो इट विल बी लाइक √12, और √6 into √6 होगा तो इट विल बिकम 6। चलिए अब थोड़ा सा इस 12 के ऊपर फोकस करते हैं। हमने देखा 12 है, 12 के फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो जब हमने 12 के फैक्टर्स देखे तो वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, 2 into 2 into 3। इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बी लाइक 2 into 2 into 3 होल अपॉन 6। ओके, तो स्टूडेंट्स जब हमने देखा यहाँ पे नंबर बना है आफ्टर मल्टीप्लाइंग √12/√6, √12 के हमने और फैक्टर्स लिए तो इट वाज लाइक 2 into 2 into 3। दैट मीन्स यहाँ पे 2 के क्या बन रहे हैं, पेयरिंग हो रही है। अगर पेयरिंग हो रही है तो एक नंबर रूट के बाहर आ जाता है, तो इट विल बी अगेन लाइक 2√3, क्योंकि इन दोनों में से एक 2 बाहर, ये 6, एंड दिस विल बी लाइक √3/√2। क्या किया हमने, √6 हमारे पास नंबर था नीचे जो कि रूट में था, जो हम नहीं रख सकते डिनोमिनेटर में, हमने उसको रैशनलाइज किया, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इन न्यूमरेटर आल्सो एंड इन डिनोमिनेटर आल्सो। जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इट बिकेम √12। √12 के हमने फैक्टर्स निकाले, इट बिकेम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पर इनकी पेयरिंग हो रही है इसलिए एक 2 को बाहर लिख दिया, 3 की कोई पेयरिंग नहीं हो रही थी इसलिए 3 को रूट के अंदर ही रहने दिया, एंड दिस नंबर बिकेम समथिंग लाइक √3/√6। 2√3 तो 2 से काटा एंड द नंबर बिकेम √3/2। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर हमारा है √2, तो फिर से मल्टीप्लाइड बाय √2 एंड डिनोमिनेटर में भी √2। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि प्लस ऑपरेटर ने टर्म्स अलग अलग कर दी है, मतलब 4 भी है √5 भी है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। √2 will get multiplied by 4 plus √2 will again get
मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 एंड डिनोमिनेटर में इफ रूट 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 तो वो बन जाएगा सिंगल 2। हमने अभी डिस्कस किया है कि जब कोई नंबर रूट में है और वो अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उनका रूट कैंसिल हो जाता है। नंबर बिकेम रूट 2 into 4 will be 4 root 2, root 2 into root 5 will be like root 10 और अपॉन में हो गया 2। दिस इज योर आंसर, क्योंकि आगे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, आगे हमें कहीं डिवाइड करने के लिए टर्म्स नहीं दिख रही हैं। हम डिवाइड तब करते हैं जब बीच में प्लस माइनस के ऑपरेटर्स नहीं होते, जैसे यहाँ पर ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं था, यहाँ पे बीच में प्लस लगा है इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड। प्लीज 4 और 2 को डिवाइड मत कर दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। अनटिल और अनलेस जब तक यहाँ पर प्लस लगा है हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन रूट 5 क्या है हमारा, यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर है, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं रूट 5 अपॉन रूट 5। नाउ ये रूट 5 इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये रूट 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये रूट 5 डिनोमिनेटर में रूट 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रूट 5 इंटू 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 2 और रूट 5 जब रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 5। सिंगल टर्म बन जाएगी, रूट कैंसिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 को रूट 5 से किया तो इट बिकेम 5 रूट 5। रूट 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी रूट 10 और ये 5 बाहर एज इट इज जैसा है एंड अपॉन में हो गया 5। नाउ सी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लेते हैं एंड इट विल बी रूट 5 प्लस रूट 10 होल डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ से इनको कैंसिल कर दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आया है, रूट 5 प्लस रूट 10। तो स्टूडेंट्स हमने रैशनलाइजेशन के बहुत बेसिक से क्वेश्चन देखे हैं। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रूट में अवेलेबल होता है, अभी हम लेवल 1 सॉल्व कर रहे थे इसका, प्लीज ध्यान रखिएगा। लेवल 1 मींस हमने सिंगल रैशनलाइजिंग फैक्टर लिए, अभी हमने कोई ऑपरेटर के साथ यूज नहीं किया है। अपॉन में रूट 2 था तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में रूट 6 था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में रूट 2 था अगेन ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एंड सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन टू। तो आफ्टर सॉल्विंग इट आप देखिए हमारे पास किसी भी डिनोमिनेटर में रूट का एक भी नंबर नहीं बचा है। न्यूमरेटर में हो सकता है बट नॉट इन डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन का थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़े से टफ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स के साथ रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं उसे स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द अप लेवल हम थोड़ी सी आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं जो शायद आपने पिछली जूनियर क्लासेस में पढ़ी है। एक रिकॉल लेते हैं थोड़ा सा। a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर व्हाटएवर। इसी के ऊपर अगर हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, कहीं हमको दिया है 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर या कुछ इस तरीके से लिखा आ रहा है 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट 5 प्लस रूट 2। सेम नंबर है तो हमने उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। पुटिंग इट इन द आइडेंटिटी a स्क्वायर सेज 5 स्क्वायर, b स्क्वायर सेज रूट 2 स्क्वायर एंड 2ab सेज 2 into 5 into रूट। ये तो हमने रख दिया। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर विल बी 25, रूट 2 का स्क्वायर मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जब कोई नंबर सेम अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है बट इन अ रूट तो वो नंबर रूट को कैंसिल कर देता है वहां पे एंड इट विल बी 2 प्लस 2 5 10 एंड इट विल बी रूट 2। और इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करें तो 25 प्लस 2 विल बी 27 प्लस 10 रूट 2। ये तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम माइनस वाले पार्ट पे आते हैं। a स्क्वायर मीन्स हमने 5 का होल स्क्वायर रखा, b स्क्वायर सेज हमने रूट 2 का होल स्क्वायर रखा, 2ab सेज 2 into 5 into रूट 2। आगे सॉल्व किया तो 5 स्क्वायर विल बी 25, रूट 2 स्क्वायर विल बी 2 एंड इट विल बी 10 रूट 2। अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं
तो इट विल बी 25 प्लस 2 27 माइनस 10√2। इजी लगा थोड़ा सा? वही नंबर जब हमें पहले स्क्वायर में दिख रहा था तो बहुत डिफिकल्ट सा लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी में कैसे प्लेस करेंगे, बट आफ्टर पुटिंग इट इन द आइडेंटिटी इट बिकम्स सो इजी। अब आगे आते हैं हम, ये फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा आपको यूज होगा, तो प्लीज मेक श्योर ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर कहीं पे हमको a प्लस बी a माइनस बी दोनों मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे आइडेंटिटी तो लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, 5 प्लस √2 5 माइनस √2 दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का a और b पार्ट बिल्कुल सेम है। द आइडेंटिटी सेज a स्क्वायर सेज 5 स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे हमें रखना है √2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, √2 का स्क्वायर 2 और ये आंसर आ गया हमारा 23। ये सिंपल आइडेंटिटीज थी जो हमें इन क्वेश्चंस में यूज होंगी। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसको ग्राफ कर लीजिए, ये चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी आगे आपको। इन आइडेंटिटीज के बिना एक्चुअली रैशनलाइज करना या शॉर्ट सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है 1/2 प्लस √3। नाउ सी यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया है। अभी तक हम सिंगल नंबर के साथ चल रहे थे, अपॉन में √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, व्हाटएवर। लेकिन अब हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स बढ़ गए हैं, दो टर्म्स में आ गए, दैट मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑपरेटर स्टार्ट हो गए हैं आना। जब ऑपरेटर स्टार्ट हो गए हैं तो एक चीज ध्यान में रखिए, अगर हमें डिनोमिनेटर में प्लस की टर्म दी है, दैट मीन्स प्लस ऑपरेटर दिया है, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर एकदम ऑपोजिट जाएगा, दैट मीन्स नेगेटिव टर्म के साथ जाएगा। इसको हम रैशनलाइज करें तो अगर यहाँ प्लस दिया है तो इट विल बी 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। सी हमको नंबर दिया था 2 प्लस √3, हमने उसको रैशनलाइज किया 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। इसको और सॉल्व करते हैं आगे, 2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर देखिए। अब अपॉन में हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है लास्ट वाली, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3। इसकी आइडेंटिटी थी हमारी a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, जिसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 2 माइनस √3 होल अपॉन a प्लस बी a माइनस बी लग गया, दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर विल बी 4, लेकिन √3 का स्क्वायर 9 नहीं होता है, √3 का स्क्वायर होगा 3, क्योंकि हमें पता है कि रूट के किसी भी नंबर पर स्क्वायर तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके सेम नंबर हो जाता है। आंसर विल बी 2 माइनस √3। तो स्टूडेंट्स इसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज लाइक 1/7 माइनस √2। रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल चुका है हमें, तो इट विल बी 7 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस √2। 7 प्लस √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स अगेन द सेम नंबर 7 प्लस √2 अपॉन में सेम आइडेंटिटी हमारे पास फिर चल रही है, 7 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस √2। आगे सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस √2 a प्लस बी a माइनस बी, 7 स्क्वायर माइनस √2 पे अगेन होल स्क्वायर, तो इट विल बी 7 प्लस √2, 7 स्क्वायर विल बी 49 एंड √2 स्क्वायर विल बी 2, तो 7 प्लस √2 होल अपॉन 49 में से 2 का इट विल बी 47 और ये आ गया हमारा आंसर। इजी था, व्हाट वी डिड, जो भी नंबर था उसका ऑपरेटर अलग ले लिया हमने, ऑपोजिट ऑपरेटर लिया, इट बिकेम 7 प्लस √2 अपॉन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी लग गई, 7 का स्क्वायर विल बी 49, √2 का स्क्वायर विल बी 2, सब्ट्रैक्ट किया तो 47। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1/2 माइनस √3। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, माइनस में है तो इट विल बी 2 प्लस √3 एंड इट विल बी द सेम 2 प्लस √3 न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 2 प्लस √3 अपॉन 2 स्क्वायर
स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब आइडेंटिटी लिख रही हूँ, हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। a प्लस बी ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो 2 प्लस रूट 3, 2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3। आंसर विल बी 2 प्लस रूट 3 बिकॉज 4 माइनस 3 1 होता है एंड डिनोमिनेटर में 1 को रखना इज जस्ट लाइक पुटिंग आइडेंटिकल थिंग्स। तो आइडेंटिकल थिंग्स को रखने का कोई सेंस नहीं है, हमने 1 को वहां से हटा दिया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम। इट इज लाइक 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। सी अगेन रैशनलाइज करते हैं, इट विल बी रूट 3 प्लस रूट 5 और नीचे भी हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5। 5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 5 रूट 3 प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे। अगेन 5 विल गेट मल्टीप्लाइड टू रूट 5, इट विल बी 5 रूट 5 एंड डिनोमिनेटर में अगेन हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी रूट 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 5 होल स्क्वायर। 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 से 5 कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी रूट 3 प्लस रूट 5 और वट एवर आप वैसे भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 3 स्क्वायर विल बी 3 एंड रूट 5 स्क्वायर विल बी 5। हमारा यहाँ पे सॉल्व होने पर कुछ इस तरीके से आ रहा है 5 रूट 3 प्लस रूट 5 ब्रैकेट होल ऑन माइनस 2। इस नेगेटिव साइन को यू कैन शिफ्ट इट इन द न्यूमरेटर एंड इट विल बी लाइक दिस और ये रहा आपका आंसर। दैट मीन्स हमने क्या किया, दोनों नंबर रूट में थे, डिनोमिनेटर में हमने दोनों नंबर्स के ऑपरेटर चेक करे, बीच में ऑपरेटर था नेगेटिव का तो हमने प्लस से उसको रैशनलाइज किया। आफ्टर डूइंग द रैशनलाइजेशन जब हमने देखा कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा है तो उस नेगेटिव साइन को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। ओके तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2। अगेन ऑपरेटर दिख गया है, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं नेगेटिव ऑपरेटर के साथ। इट विल बी 7 माइनस 3 रूट 2 होल अपॉन 7 माइनस 3 रूट 2। सॉल्व किया, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर आएगा। डिनोमिनेटर में अगेन एक आइडेंटिटी बन गई है, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 पर होल स्क्वायर। इट विल बी लाइक 7 माइनस 3 रूट 2, 7 स्क्वायर विल बी 49, 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड रूट 2 स्क्वायर विल बी 2। सी अलग अलग स्क्वायरिंग करनी है, प्लीज ये मत सोचिएगा इसमें भी कुछ एक आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो डायरेक्ट स्क्वायर होगा। 7 माइनस 3 रूट 2 होल अपॉन 49 माइनस 2 और 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। 7 माइनस 3 रूट 2 होल अपॉन 31। व्हाट वी डिड, हमारे पास प्लस में था, अगेन वी टुक इन द अनदर पार्ट, हमने नेगेटिव ले लिया, स्क्वायरिंग करी, 7 का स्क्वायर 49, 3 3 का 9 होता है एंड रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 9 का 18, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वी गॉट 31। 7 माइनस 3 रूट 2 होल अपॉन 31। सी एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसका भी लेवल हाई हो रहा है। 7 प्लस 3 रूट 5 होल अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5। Rationalizing factor will always be present in the denominator until or unless, जब तक आपको ये स्टेट नहीं किया जा रहा है कि you have to do it with the numerator or you have to do it with the denominator। आप denominator से ही करेंगे if they are not stating you। तो डिनोमिनेटर में हमको नेगेटिव साइन है, इट विल बी 7 प्लस 3 रूट 5 होल अपॉन 7 प्लस 3 रूट 5। नाउ सी अभी हमने आइडेंटिटीज देखी थी, जब सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम वहां पर होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं। इट बिकेम समथिंग लाइक दिस और नीचे भी एक आइडेंटिटी लग रही है 7 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा फर्दर मूव सॉल्व करते हैं तो आइडेंटिटी आ रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मीन्स 7 होल स्क्वायर, b स्क्वायर से 3 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a एंड b was 3 रूट 5।
इसको अपॉन में लेते हैं, 7 का स्क्वायर वाज 49 और 3 रूट 5, 3 का स्क्वायर विल बी 9, रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5, 7 स्क्वायर विल बी 49, 3 रूट 5, 3 का स्क्वायर विल बी 9 एंड रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5। यहां पर लेते हैं, it will be 42 and root 5 as it is. 49 minus 5 9s are 45. आगे सॉल्व करते हैं। (42√5) यहां डिनोमिनेटर में बच रहा है हमारे पास सिर्फ 4। 49 एंड 45 को ऐड कर लिया जाए तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 94 प्लस 42√5 एंड होल अपॉन 4। आपको और सिंप्लीफाई करना है और लोएस्ट टर्म में ले जाना है, गो फॉर इट, नहीं ले जाना है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। व्हाट वी डिड, नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव से रैशनलाइज किया। आइडेंटिटी दोनों बन रही है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में इट्स लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, चाहे तो आप यहाँ पर आइडेंटिटीज भी मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लग रही है और नीचे लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग द आइडेंटिटीज, 7 का स्क्वायर वाज 49, 3 का स्क्वायर वाज 9 एंड रूट 5 का स्क्वायर वाज 5। इनको मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम 42√5 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन पे जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए हैं, जितने भी पैटर्न पे सॉल्व किए, दिस इज अ काइंड ऑफ अ वर्कशीट टू यू। 15 क्वेश्चंस है, सिंपली सिर्फ आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर में जो भी ऑपरेटर है, जस्ट टू मेक श्योर कि उस ऑपरेटर के अगेंस्ट काम करना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ रैशनलाइज करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स हैं। व्हाट यू विल बी डूइंग, पहले आप इसे रैशनलाइज करेंगे, इसे अलग से रैशनलाइज करेंगे एंड द आंसर यू विल बी गेटिंग उसको ऐड कर देंगे। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो।